तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे। और कुछ दिन ही के बाद आप लोग का एसएससी जीडी का जो पेपर है स्टार्ट होने वाला है। दोस्त, जो भी समय बचा है ना, उसमें प्रैक्टिस सेट पर डे 2 लगाने का सबसे ज्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम की बचत करना सबसे आपके लिए जरूरी है। दोस्त, मैं आज से क्या है कि आज से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। और पहला जो चैप्टर है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। मैं इस क्लास में आज यही बताने वाला हूं कि रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं हम, रीजनिंग पढ़ने का क्या तरीका है, रीजनिंग में कितने चैप्टर होते हैं, कितने भागों में रीजनिंग बटा हुआ है, और रीजनिंग को कैसे मिनटों की जगह सेकेंडों में आपको सॉल्व करना है। क्योंकि आज के डेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना सबसे बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर लेना ये सबसे बड़ी बात है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था या जो भी बनाया था, क्लास लिया था, उसमें आप लोगों का काफी अच्छा मतलब सपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, हेल्प रहा। उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको कट कर देंगे। तो दोस्त, आज जो स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग का अल्फाबेट, यानी हम बोले तो कोडिंग डिकोडिंग, या हिंदी में बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जैसे में क्या है कि इसे कहते हैं वैसा स्वर जिसको खंडित न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को मिल करके क्या होता है कि वर्णमाला बनता है। जैसे कि हमारे अल्फाबेट, जैसे क्या अंग्रेजी में जो ABCD होता है उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। प्रत्येक अक्षर क्या है, एक वर्ण है, और सारे अक्षर मिल करके क्या बने हैं, वर्णमाला बने हैं। इसको क्या करते हैं हम, 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो क्या होता है, बड़े अक्षर होता है, और एक छोटे अक्षर होता है। आपको ABCD लिखने आता होगा क्या, A से लेकर Z तक, जैसे ABCD लेकर के Z तक आप तो लिख देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। छोटे अक्षर को भी आपको लिखने आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट पढ़ने भी आता होगा। मगर आपको एक चीज नहीं आता होगा, वो क्या है कि अंग्रेजी को उल्टा पढ़ना। क्या अंग्रेजी को उल्टा पढ़ना, जैसे कि आप सीधा पढ़ लेते हैं, ए से लेकर के जेड तक आपने उच्चारण कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट आपको यदि कोई बोल दे कि अंग्रेजी को उल्टा पढ़ो, और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि विपरीत क्रम में जो क्या है क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ZYX ऐसे दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस करके उसको याद कर लिया, कैसे ZYXWBUTSRQPONMLK JHGFDCBA। इस तरह मैंने उसको मतलब क्या रोज प्रैक्टिस करके मैंने उसको सीख लिया। तो क्या आप भी वैसे सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करना है वो आप सीख जाएंगे। तो मैंने बोल रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भाग में, एक तो बड़े अक्षर, एक छोटे अक्षर। अब उसके बाद हम आएंगे तो 2 भाग में और बटा है, एक स्वर्ण और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। स्वर्ण क्या है, 5 वर्ग में बटा हुआ है, और क्या है कि व्यंजन है वो 21 में है। टोटल मिलाकर के 26 हो जाएंगे। उसके बाद है लिखने का तरीका। एक तो लिखते हैं रीजनिंग को, अगर हमारे पास 26 लेटर है तो उसको क्या करते हैं, उसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो होता है प्रथम अर्धांश और एक होता है द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हम जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लिखने का उसका होता है पोजीशन, जैसे कि हर एक वर्ण का एक पोजीशन है। जैसे 26 अल्फाबेट है तो 1 से लेकर 26 तक उसका पोजीशन है। जैसे A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, E 5 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, और M 13 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है, और O 15 नंबर पे है। इसी प्रकार W 23 नंबर पे है। ये उसका पोजीशन हो गया, ये सारे अक्षर का। तो इन्हीं को अगर कंसेप्ट में हम लोग समझ लेंगे तो हमको इंग्लिश का अल्फाबेट जो ये चैप्टर है काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे क्या है एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां जहां ये रीजनिंग पूछा जाता है, ये हर एक इस चैप्टर से उस एग्जाम में किसी भी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है दोस्त, आपका सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एक बड़े पैमाने पे, जो आप लोग चाहते हैं क्या, एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड हो, उस पर पढ़ाया जाए, तो बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। सो दोस्त, हम चलते हैं क्लास की तरफ। अब चलिए हम कंप्यूटर महाराज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इंग्लिश के अल्फा लेटर हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्त, हमारे इस पर्पल स्टडी का टैग लाइन क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या क्या,
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या किया गया? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्त आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है और रीजनिंग का ये स्पेशल क्लास है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रीजनिंग है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो उसके लिए ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है। रोज शाम के 6 बजे ये क्लास आता है यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल के पल पल स्टडी पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्त आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उस पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला और इसका है कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हमने एक सैंपल ले रखा है, सैंपल में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? पी के ठीक बाईं ओर। तो क्या आपको याद है? तो अब इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी तक तो आपने याद ही किया ना, सीखा कहां? अगर आप सीखे होते तो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो चलिए ये एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाला है, टाइप बाई टाइप। ऐसा शायद आप लोग YouTube पर देखे होंगे पर एक दोस्त नहीं देखे होंगे कि जो एक दोस्त की जैसा पढ़ाए। अभी तक तो पढ़े हैं टीचर के जैसा, बट ये अब से एक दोस्त से पढ़ लीजिए, शायद आप सीख जाइएगा रीजनिंग मिनटों की जगह सेकेंडों में सॉल्व करना। तो दोस्त चलिए चलते हैं आगे। बैच का नाम है क्या है? घातक बैच। हम इसमें पता है दोस्त पढ़ाने के लिए ना हमें आपको इतना मैं 6 घंटा 5 घंटा में एक वीडियो बनाने के लिए 6 5 घंटा वो ट्रिक ढूंढ रहा हूं, वो मैं तरीका ढूंढ रहा हूं ताकि आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करके जाना दोस्त। तो देखिए रीजनिंग के घातक बैच रोज शाम 6 बजे। और रीजनिंग क्या है रीजनिंग किसे कहते हैं ये क्या आपको पता है? जरा आप सोचिए कि रीजनिंग किसे कहते हैं। सपोज आपको कोई पूछ दे एक्सप्लेन करने के लिए कि रीजनिंग कहते किसे, आप क्या बताइएगा? घबराइए नहीं क्योंकि आप पल पल स्टडी पे आ चुके हैं, सब जान जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्त रीजनिंग क्या है, रीजनिंग किसे कहते हैं? ये किताबी भाषा है। सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जिस प्रश्न का उत्तर आप अपने दिमाग, आप अपने सोच से, आप अपने बुद्धि से अगर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसे कहते हैं रीजनिंग। ये हुआ एक सिंपल मेरा खुद का अपना कि जो इसके रीजनिंग का परिभाषा क्या अपने दिमाग से या अपनी सोच से या अपने अंतरात्मा से उसका जवाब सही तरीका से सही समय पे देते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग। अब आइए किताबी भाषा में देखते हैं किताबी भाषा क्या बोलता है। रीजनिंग का मतलब होता है, रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति से है। तर्क शक्ति मतलब एक तर्क और उसके अंदर शक्ति। शक्ति का मतलब समझते हैं, तर्क का मतलब किसी भी सवाल का उत्तर एक तर्क के अनुसार दो, परफेक्ट आंसर दो, उसका मतलब होता है तर्क। तर्क मतलब शक्ति मतलब होता है आपके अंदर कितना पावर है। ठीक है, ऐसी प्रश्न जो कि सोच विचार अनुमानित शक्ति से होता है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा में आने वाले ऐसे सवाल जो कि सिर्फ आपके दिमाग से ही हल होते हैं उसे तर्क शक्ति वाले प्रश्न, वैसे तर्क शक्ति वाले प्रश्न होते हैं। दोस्त इसको समझना, ये मैंने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो किताबी भाषा किताबी कीड़ा होते हैं, उन लोगों के लिए है। सिंपल में समझने के लिए आप इतना समझ जाइए, जिस प्रश्न का उत्तर आप अपने माइंड के द्वारा, आप अपने दिमाग के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, आप अपने बुद्धि के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, सिंपल भाषा में हम उसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक, ऐसे दोस्त रीजनिंग को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? 3 भाग में हम बांट करके हम रीजनिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या है? भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। क्या बोलते हैं? वर्बल रीजनिंग, जो हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति। ये शायद नाम आपको पता नहीं रहता है क्योंकि ज्यादातर जो नाम यूज होता है वो वर्बल रीजनिंग का ही होता है। उसके बाद आभासिक तर्क शक्ति जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। और तीसरा जो आता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जिसको एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग बोलते हैं। ये जो है ना काफी परेशान करता है, हर एक बच्चे को इसमें दिक्कत होता है, बट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के बाद से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। दोस्त ये पढ़ाने में हमको जो टाइम लगने वाला है 4 माह लगने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। और ये जो नॉन वर्बल है इसको मैं 1 माह में पढ़ा करके आपको खत्म कर दूंगा। 1 माह में पूरा कंसेप्ट या पूरा चैप्टर के साथ इसको खत्म हो जाएगा। और ये जो टाइम लगेगा इसको भी 1 माह में समाप्त करने में लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है। इसको एक्सप्लेन करने में एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि आपको सिखाना भी है। ठीक है, सिखाना भी है। तो चलिए दोस्त चलते हैं हम आगे की तरफ।
दोस्त हमारे पास जो रीजनिंग का भाग 1 है, इसमें क्या है, वर्बल रीजनिंग है। और वर्बल रीजनिंग में जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, 1 नंबर में है अंग्रेजी वर्णमाला, 2 नंबर में है श्रृंखला, 3 नंबर में है सदृशता, 4 नंबर में वर्गीकरण, 5 नंबर में संकेतबद्धता, 6 नंबर में शब्दों का तार्किक क्रम, और 7 नंबर में क्रम व्यवस्थीकरण, और 8 नंबर में बैठक स्थितिकरण, 9 नंबर में दिशा और दूरी, 10 नंबर में रक्त संबंध, 11 नंबर में नियम और निर्देश, 12 नंबर में औपबंधिक संख्या या अक्षर एवं प्रतीक, 13 नंबर में घन तथा घनाभ, 14 नंबर में पासा एवं प्रिज्म, 15 नंबर में घड़ी, 16 नंबर में कैलेंडर, 17 नंबर में आयु पर आधारित प्रश्न, 18 नंबर में गणितीय संक्रिया, 19 नंबर में लुप्त पदों को भरना, 20 नंबर में पहेली परीक्षण, और 21 नंबर में आंकड़ों की पर्याप्तता, और 22 नंबर में वेन आरेख, और 23 नंबर में गणितीय संक्रिया, यहाँ पे गणितीय संक्रिया लिखा हुआ है, एवं निष्कर्ष, 14 नंबर में निवेश एवं निगम। तो ये टोटल में 24 चैप्टर जो है टोटल 4 माह में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। दोस्त मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो बुक की हेल्प लेनी होगी वो 20% आपको बुक का हेल्प लेना होगा, ठीक है दोस्त। बाकी में 80% प्रश्न जो होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खुद का जो मेरा एग्जाम्पल है और कुछ बेसिक नॉलेज है, वो 3 टाइप से मैं मैंने बांट करके मैं पढ़ाऊंगा। एक तो बेसिक मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, उसके बाद क्या है आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद मैं जो टाइप पढ़ाऊंगा उस टाइप से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं पढ़ाने का मेरा ये तरीका रहेगा। सो दोस्त चलिए अब वर्बल रीजनिंग में चलते हैं भाग 2 में। हम भाग 2 की बात करें, इसमें क्या है आभाषिक तर्क शक्ति, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें टोटल में 19 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें पहला जो चैप्टर है श्रृंखला है, दूसरा सदृशता है, तीसरा वर्गीकरण है, चौथा जो है समान आकृति है, 5वां दर्पण प्रतिबिंब है, 6ठा जो है जल प्रतिबिंब है, 7वां आकृति निर्माण है, 8वां जो है आकृति का घूर्णन है, 9वां आकृति पूर्ति है, और 10वां वर्ग है, 11वां जो है आकृतियों का समूहीकरण है, 12वां जो चैप्टर है आकृति अवयव है, 13 नंबर जो है आकृति की गिनती है, और 14 नंबर जो है कागज मोड़ना, और 15 नंबर है कागज काटना, 16 नंबर है सन्निहित आकृति, 17 नंबर है विशिष्ट अवयव, और 18 नंबर है आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, और 20 नंबर में है आकृतियों का तार्किक क्रम हम जिसको बोल सकते हैं। टोटल इसमें 19 चैप्टर होगा, और इसको पढ़ाने में मेरे को टाइम लगेगा 1 माह। और ये पढ़ने के बाद मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका रीजनिंग इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और एक तो स्ट्रांग करना होता है, और एक होता है टाइम का पाबंदी, यानी समय की पाबंदी। हर एक क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने में मैं 20 सेकेंड के अंदर, चाहे कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन हो, 20 सेकेंड के अंदर उसको सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा। सो दोस्त चलिए तीसरा भाग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। हमारे पास जो ये तीसरा जो चैप्टर है, देखिए क्या है, भाग 3 है। इसमें क्या है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, जिसको एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। ये जो है 1 नंबर में जो पढ़िएगा आप लोग न्याय एवं निगम पढ़िएगा, 2 नंबर में कथन एवं निष्कर्ष पढ़िएगा, 3 नंबर में कथन एवं तर्क पढ़िएगा, 4 नंबर में कथन एवं पूर्व धारणाएं पढ़िएगा, 5 नंबर में कथन एवं कार्यवाही पढ़िएगा, 6 नंबर में कथन एवं कारण पढ़िएगा, और 7 नंबर में कथन एवं प्रभाव पढ़िएगा, और 8 नंबर में परिच्छेद पर आधारित निष्कर्ष। टोटल इसमें 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये जो हमको पढ़ाने में लगेगा भाग 3, ये 1 माह लगेगा। टोटल में 6 माह का टारगेट ले लिया हूं, और 6 माह में मैं आपका ये जो रीजनिंग का जो पूरा मास्टर क्लास है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्त आप हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे पास जो पहला जो है चैप्टर वो कोडिंग डिकोडिंग, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखिए नाम थोड़ा सा अलग है मगर दोनों का चैप्टर एक ही है। इसको कोडिंग डिकोडिंग भी बोल देंगे या अंग्रेजी वर्णमाला भी बोल देंगे, बात काम दोनों का नाम एक ही है। कोई छात्र ऐसे बोलेंगे सर कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ अलग होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ अलग होता है, बट आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, ये दोनों चैप्टर सेम ही है। देखिए क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में, क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल आपसे ए से लेकर के जेड तक के अक्षर ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए एक होता है वर्ण, एक आएगा आपका यहाँ पे शब्द जो आ रहा है, एक वर्ण आता है और एक होता है माला, ठीक है। मैं आपको किताबी भाषा ना समझा करके मैं अपना जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। वर्ण हम उसे कहते हैं, जैसे ये एक ए हो गया, ये एक वर्ण हो गया,
वर्ण उसे कहते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, वर्ण उसे कहते हैं जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। अब ए को खंडित तो नहीं कर सकते हैं, जेड को खंडित नहीं कर सकते। टोटल ए से लेकर जेड तक टोटल 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। और ये से लेकर 26 तक जो हमारे वर्ण होते हैं, ये 26 वर्ण को मिलाकर के हमें एक वर्ड मिलता है जो क्या होता है? वर्णमाला, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और अंग्रेजी को तो आप समझते हैं, अंग्रेजी है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया वर्णमाला, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अब किताबी भाषा पे तरफ चलिए। देखा है कि जिन ध्वनि संकेतों को और खंडों में विभाजित न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षय यानी कमी न हो, अर्थात अ प्लस क्षर। और अगला में है कि अन्य शब्दों में जो खंडित न हो उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी से लेकर के जेड तक ले, यहाँ पर जेड तक ले आदि वर्णों के इस क्रमबद्ध तरीके को हम वर्णमाला कहते हैं। ये देखिए ज़्यादा किताबी भाषा पे ध्यान दीजिएगा, सो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। जो मैं ये समझाया हूँ इस पे आप ध्यान दीजिए, आपको पर तुरंत दिमाग में चला गया होगा। सो दोस्त चलिए हम अगले, मेरे पास ये अंग्रेजी वर्णमाला आ गया। देखिए दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में हमने बांट दिए हैं। ठीक है, एक तो होता है क्या? बड़े अक्षर। क्या? बड़े अक्षर होता है। और एक इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो मेरे दोस्त है इंग्लिश लेटर, क्या? TRS लेटर्स हो गया, इंग्लिश लेटर्स। और एक होता है जिस एग्जांपल के लिए इसको क्या लिखते हैं? ABC डॉट मतलब यहां तक आते हैं जेड तक, इस तरीका से लिखते हैं। एक आप लिखते हैं छोटे अक्षर। क्या? छोटे अक्षर। क्या? छोटे अक्षर। स्मॉल लेटर। क्या? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स, एक तो बड़े अक्षर, एक छोटे अक्षर। स्मॉल लेटर का एग्जांपल क्या होता है? जैसे आप जानते हैं A V C D ऐसे E डॉट आप यहां तक आते हैं, जेड तक आते हैं। ये आपका स्मॉल लेटर हो गया। ये टोटल कितने होते हैं? आपके 26 होते हैं। ये भी टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे भागों में हमने बांट दिया अंग्रेजी वर्णमाला को। अब देखिए, अब यहां से हम लेते हैं क्या? इसको हम वर्ण के आधार पर लेते हैं। क्या? वर्ण यानी वर्ड। क्या? वर्ड। क्या? वर्ड। ठीक है, अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। क्या? हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है आपका स्वर, आपने पढ़ा भी होगा स्वर। क्या? स्वर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल, VOWELS, वॉवेल्स। ये हमारे स्वर हो गए। और दूसरा जो होता है वो होता है कंसोनेंट, जिसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। व्यंजन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कंसोनेंट बोलते हैं। एक तो वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है? ए ई आई ओ यू। अब स्वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण, सिंपल भाषा में आप समझिए, जिसका उच्चारण करने में किसी और वर्ड की या और वर्ण की सहायता न लेना पड़े, हम उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं या वॉवेल कहते हैं। ये स्वतंत्र है, ए के उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ड की जरूरत की कोई आवश्यकता नहीं। ए ई आई ओ यू। बट इसका हम जब उच्चारण करेंगे, क्या? बी में ई आ रहा है, सी में ई आ रहा है, उसी प्रकार डी में ई आ रहा है, ई तो है ही, ई उसके बाद एफ, पहले ए उसके बाद एफ, जी में ई आ रहा है, इसी प्रकार लेकर के आपका जेड तक है। टोटल यहां पे हम देखते हैं एक वर्ड आता है क्या? अर्धांश। यहां पे आता है अर्धांश, जिसको हम बोलते हैं, देखिए अर्धांश, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं हाफ, HALFS, हाल्फ, इसको हम लिखते हैं। अब इसको देखिए दो भागों में बांटा जाता है। सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो फर्स्ट हाफ और एक होता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ होता है। देखिए क्या होता है, ए से हम जब लिखकर चलेंगे कि टोटल ए से लेकर के जेड तक हम वर्ड को लिखते हैं, लेटर को, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। अब टोटल 26 होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें भी 13 वर्ड हो जाएंगे, दो भागों में बांट देंगे दो, और इसमें भी 13 हो जाएंगे। देखिए ए से हम चलेंगे B C D E
FGHIJKLM, ये हमारे 13 वर्ड हो गए। ये फर्स्ट अर्धांश हो गए। सेकेंड अर्धांश में आएंगे क्या, NOPQRSTUV ये टोटल 13 वर्ड हुए। ये द्वितीय अर्धांश हो गए। ये आपको ध्यान देना है कि प्रथम, जैसे क्वेश्चन पर कोई पूछ देता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब देखिए द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए विपरीत क्रम में मतलब जेड एन की जगह आएगा और एन जेड की जगह आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है। अब चलिए हम अगला चलते हैं। आएगा क्या, अब एक और दूसरा जो टॉपिक आएगा, एक क्रम आएगा। क्या, क्रम। क्रम आएगा जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अगर आपके घर में यानी आप 3-4 भाई हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है 3 से 4 भाई हैं, जैसे 3-4 भाई बहन है। ये आप हो गए। देखिए आप तो ऐसे नहीं है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बट ये सिंबल हम बना रहे हैं। ये क्या हो गई, बहन हो गई, ये बहन है, वाह, ये बहन हो गई। और क्या, तो देखिए अगर मैं बोलूं आप अगर बड़े हैं तो आपका स्थान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बहन आपसे छोटी है तो इसका द्वितीय। बोलेगी सबसे 1 नंबर पे कौन है, यानी बड़ा सबसे कौन है, तो बड़ा ये है, यानी लड़का है। और छोटा कौन है, तो छोटी लड़की है। ये हो गए बड़े और छोटे में। इसको जो पोजीशन भी हम बोल सकते हैं, जिसकी इसका इतना पोजीशन है, इसका इतना पोजीशन है। सो दोस्त यहाँ पे क्रम अगर देखिए हम लिखते हैं कि ए से लेकर हम जेड तक देखते हैं तो टोटल 26 लेटर है हमारे पास। सबका एक अपना स्थान है और उसका क्रम है। जैसे कि ए जो है मेरा 1 नंबर पे है और जेड जो है मेरा 26 नंबर पे है। उसी प्रकार हम आपको बोले तो ए से लेकर जेड तक आप लिखते जाइएगा तो डी कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर। उसी प्रकार ओ 15 नंबर पर आ रहा है। ए आपका 14 नंबर पे आएगा। उसी प्रकार भी जो है 22 नंबर पे आएगा। डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे आएगा। ये आपका पोजीशन यानी ये आपका स्थान हो गया, ये क्रम हो गया। इसको याद करने का तरीका है, अगर आपसे तो याद होगा नहीं क्योंकि आप रट करके पढ़ेंगे। सो दोस्त मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अगली क्लास में, ताकि आपको ये जो है ना पोजीशन, ये स्थान जो है ये आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्त, ऐसे रटना जरूरी नहीं है, सीखना है। सो दोस्त चलिए हम आगे चलते हैं।